गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं दीपक और आज हम क्लास 9th की साइंस के लिए एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें क्लास चैप्टर फर्स्ट से लेकर लास्ट तक हम पूरा कंप्लीट साइंस करेंगे, बिल्कुल डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो आपको कहीं किसी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पूरी तरीके से यहीं जो है आप पूरा कोर्स ख़त्म कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैटर्स। ठीक है, तो मैटर्स क्या होते हैं उनको देखते हैं। देखो, कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाइज करे और उसका कुछ मास हो, ठीक है, कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाइज करे और जिसका कुछ मास हो उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। जैसे ये मार्कर, तो मार्कर क्या है कि कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अच्छा, स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब क्या होता है, उसका कुछ वॉल्यूम है। ठीक है, उसका क्या है, कुछ वॉल्यूम है और वो उसका कुछ मास है। ठीक है, इसका कुछ मास है। अब ठीक है, मास कितना हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ठीक है, 1 ग्राम भी हो सकता है, 1000 ग्राम भी हो सकता है, 5000 ग्राम भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मैटर के एग्जाम्पल क्या है, तो मैटर के एग्जाम्पल देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कोई भी एनिमल, लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स सब क्या है, मैटर हैं। सब क्या है, मैटर हैं, पदार्थ हैं। ठीक है, मैं, आप सब क्या है, पदार्थ हैं। ठीक है, ये मोबाइल, ये बोर्ड, ठीक है, ये सब क्या है, पदार्थ हैं। दीवार क्या है, पदार्थ हैं। ठीक है, अब सीधी सी बात करें कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो यदि पुराने ज़माने के यानी एंशियंट साइंटिस्ट की बात करें तो पुराने ज़माने के जो साइंटिस्ट होते थे उन्होंने पदार्थों को 5 तरीके से बांटा था। ठीक है, 5 टाइप्स से बांटा था। वो कौन कौन से थे, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, ये 5 तरीके थे जिनको, जो पुराने जमाने में यानी एंशियंट इंडिया में साइंटिस्ट ने पदार्थ को इन 5 तरीके से बांटा था कि कोई भी पदार्थ चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, ये 5, इनको पंच तत्व बोलते हैं। कौन कौन से, वायु, ठीक है, पृथ्वी, आग, अग्नि, आकाश और जल। ठीक है, ये 5 तरीके से बांटा था एंशियंट साइंटिस्ट ने। बट मॉडर्न साइंटिस्ट ने इन पदार्थों को 2 तरीके से बांटा है। ठीक है, कितने तरीके से, 2 तरीके से, और उन 2 तरीकों को ही हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, इनको नहीं पढ़ेंगे कि एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। ठीक है, इन सबको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी पदार्थ है तो अपन का मानना क्या होता है कि कोई भी पदार्थ जो है इन सबसे मिलके बना होता है, जब वो खत्म हो जाता है तो इन सब में वो मिल जाता है। ठीक है, ये हमारी क्या है, पुराने जमाने की धारणा है। ठीक है, लेकिन मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग पदार्थों को 2 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन सा बांटा गया है उसको देखते हैं। देखो, मैटर को 2 तरीके से बांटा गया है, एक तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से और दूसरा उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल, PHYSICAL, फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। ठीक, अब फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे आगे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 2 में नहीं, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट होती हैं किसी भी पदार्थ की, किसी भी मैटर की, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। नाउ देयर आर 2 मोर सब स्टेट्स। ठीक है ना, वो मैटर की स्टेट नहीं है, वो सब स्टेट है। ठीक है, मैटर की 3 ही स्टेट हैं। कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 2 स्टेट और हैं, उनको हम सब स्टेट बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, सब स्टेट बोलते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, एक है प्लाज्मा और एक है कोलाइडल। ठीक है, कोलाइडल, कोलाइडल, COLIDAL, ठीक है, और प्लाज्मा।
ये दो सब स्टेट हैं, मेन स्टेट क्या है, तीन है, ठीक है, ये बात समझ लो। ओके, अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर को दो पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सा, एक है प्योर सब्सटेंस, ठीक है, प्योर सब्सटेंस या प्योर मैटर। दूसरा है मिक्सचर, ठीक है, दूसरा है मिक्सचर। अब देखो, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम पाए जाते हैं, ठीक है, जिनमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम पाए जाते हैं। हाँ, नंबर ऑफ एटम्स कितने भी हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूं कि एक वाटर की ड्रॉप है, उसमें भी क्या है, H2O है, क्या है उसमें, H2O है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। अब मैं एक बाल्टी पानी ले लूँ तो उसके भी हर जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, H2O है, ठीक है। यदि मैं एक समुंदर की बात करूँ तो समंदर में भी पानी है, प्योर पानी, ठीक है ना, सॉल्टी नहीं, प्योर पानी, तो उसकी भी केमिकल कंपोजिशन क्या है, H2O, ठीक है। तो वो क्या होंगे, प्योर सब्सटेंस होंगे। लेकिन जो मिक्सचर होगा, ठीक है ना, मिक्सचर होगा वो क्या है, इम्प्योर होता है, ठीक है, चाहे कुछ भी ले लो, ठीक है। जैसे एक शरबत बनाते हैं तो शरबत में क्या क्या करते हैं अपन, एक पानी लेते हैं, पानी में नींबू डालते हैं, चीनी डालते हैं, काला नमक डाल देते हैं, ठीक है, और जब मिलके क्या बनता है अपन को, क्या बनता है, एक शरबत बनता है। तो उस शरबत में क्या क्या हुआ, चीनी भी हुई, ठीक है, शुगर भी हुई, काला नमक हुआ, ठीक है, पानी हुआ, तो कितने केमिकल कंपोजिशंस हो गए उसमें, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया। अब देखो, प्योर सब्सटेंस को आगे चल के दो पार्ट्स में और डाल दिया, एक है एलिमेंट्स और एक है कंपाउंड। एक है एलिमेंट और एक है कंपाउंड। एलिमेंट क्या होंगे, जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के एटम होंगे, ठीक है, एक ही तरीके के एटम होंगे, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। जैसे सोडियम, ठीक है, ये क्या है, Na, एक ही तरीके का एटम हो गया। कंपाउंड क्या होते हैं, जो एक से ज्यादा एटम से मिलके बने होते हैं, ठीक है ना, जो एक से ज्यादा एटम से मिलके बने होते हैं। अब बात आती है कि ये प्योर सब्सटेंस कैसे हुए, प्योर सब्सटेंस हैं क्योंकि उनमें मान लो कि H2O है, ठीक है ना, तो इसमें क्या हो गया, या फिर जो है कोई भी और कंपाउंड लिया तो एक से ज़्यादा एटम से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना। तो अब जैसे H2O की बात करें, ठीक है, H2O की वाटर की बात करें तो वाटर में क्या है कि H2O है, तो वो एक ड्रॉप हो तो भी वो क्या है, एक H2O है, ठीक है। चाहे एक बाल्टी पानी हो उसमें भी जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या है, H2O है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। देखो, एक दूसरा चीज होती है मिक्सचर। अच्छा, यहाँ इनकी बात कर लेते पहले पूरा, इसको आगे चल के एलिमेंट्स को आगे चल के तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है मेटल, ठीक है, मेटलॉइड, ओके। यहाँ मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर दो टाइप का होता है, एक होमोजीनियस, एक हिट्रोजीनियस, ठीक है। मान लिया कि जैसे वाटर में मैंने क्या डाला, चीनी को डाला, ठीक है, वाटर में मैंने चीनी को डाला और उसको घुमा दिया तो पूरी तरीके से क्या वाटर जैसा बन गया, ठीक है ना। तो ये क्या बना, होमोजीनियस, ठीक है, यानी एक जैसा। होमोजीनियस का मतलब एक जैसा। समांगी, ठीक है ना, समांगी का मतलब क्या है, समान अंग वाला, ठीक है ना। समान अंग का मतलब क्या है, जिसका हर कंपोजिशन एक जैसा रहे, ठीक है ना। विषमांगी यानी हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में क्या है कि जैसे वाटर में मैंने सैंड डाल दी, ठीक है, वाटर में मैंने सैंड डाल दी, मिट्टी डाल दी, तो वो क्या मिट्टी उसमें घुल जाएगी, नहीं, वो नीचे जाके बैठ जाएगी, तो वो क्या एक जैसा मिक्सचर लगेगा, वो नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया कि वाटर में चीनी डाल दी और उसको घुमा दिया, ठीक है, तो चीनी थोड़ी देर बाद में क्या घुल गई। या फिर वाटर में मैंने समझो कि कोई शरबत डाल दिया, ठीक है ना, रूअफ़ज़ा डाल दिया, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद में वो वाटर में घुल जाएगा, ठीक है, वो पूरी तरीके से एकदम फिर वो जो है वाटर लाल लाल दिखने लगेगा, ठीक है, समझ आ गया। तो मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, एक केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे।
फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इसकी 2 सब स्टेट और होती हैं, एक कोलाइडल और एक प्लाज्मा। केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से के बेसिस पे मैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक प्योर सबस्टेंस, दूसरा मिक्सचर। ठीक है, प्योर सबस्टेंस जिसमें एक जैसा केमिकल कंपोजिशन हो, ठीक है, यानी जिसमें एक जैसे एटम वगैरह, एक जैसे एटम या मॉलिक्यूल हो, ठीक है, उसे हम प्योर सबस्टेंस बोलेंगे। प्योर सबस्टेंस को 2 टाइप में डाला है आगे, कौन कौन सा, एक एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट्स को आगे फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ठीक है, मिक्सचर्स को आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर सराउंडिंग अस, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की है कि सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं, ठीक है, इन पे प्रेशर और टेम्परेचर के क्या फर्क पड़ते हैं। ठीक है, ये सब बात करिए किसमें, फर्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में किसकी बात करिए, प्योर सबस्टेंसेस की। ठीक है, प्योर सबस्टेंसेस क्या हो गए, ये 3 हो गए, एलिमेंट, कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड, फिर आगे मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। ठीक है, इन सब की सेकंड चैप्टर में बात करेंगे और ये भी जो है आगे के नेक्स्ट चैप्टर्स में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा मैटर का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ये मैटर का क्लासिफिकेशन है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई है दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कोई भी महंगी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी महंगी कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि कई ऑनलाइन कोचिंग से जो करीब 20-20, 30-30 हज़ार रुपये ले रहे हैं। ठीक है ना, तो उन सबको लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल विश्वास रखें, मैं 9th क्लास का पूरा चैप्टर, ठीक है ना, यानी साइंस और मैथ पूरी तरीके से ख़त्म करूँगा, अच्छे से ख़त्म करूँगा, एकदम प्री फाउंडेशन लेवल का। ठीक है ना, यदि आप आगे चल के IIT वगैरह की भी सोच रहे हो तो वो भी आप, उसके लिए भी आपके लिए ये लेक्चर्स बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, और बोर्ड के लिए तो है ही। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।